माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो दोस्तों, बीटीसी की हालत के बारे में आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मॉर्निंग में काफ़ी लोगों के सवाल थे कि भाई बीटीसी क्या करेगा, मतलब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो देखो, एग्जैक्ट तो हमको भी नहीं पता होता, लेकिन हाँ कुछ हम आइडियाज जरूर दे सकते हैं आपको। अगर हम बीटीसी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो बिल्कुल सिक्योर है, और वो इस चार्ट के हिसाब से देखें तो अगर हम 5 साल या 4 साल के हिसाब से देखते हैं तो बीटीसी यहां से रेगुलरली गिर रहा था और इस टाइम फ्रेम के अंदर वो एक्युमुलेट कर रहा था। ये जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे एक्युमुलेट कर रहा था, ठीक है। 5 साल के चार्ट में बता रहा हूं मैं आपको। और अचानक यहां से ये जो बेस लाइन है, ये वाली बेस लाइन है यहाँ पे, जो मतलब 20,000 के बाद एक्युमुलेट किया इसने थोड़ा सा, फिर इसके बाहर आ गया और एक लुक लाइक कि ये सेफ जोन के अंदर आ गया था, ठीक है। और सेफ जोन के अंदर आने के बाद अगर हम इसी चीज को, अगर उस चीज 5 साल के हिसाब से देखें तो बिल्कुल सेफ है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सेफ है। 3 महीने का चार्ट देख लेते हैं। 3 महीने के चार्ट के हिसाब से जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरह से बनता है। इसने जो बीटीसी ने एक्युमुलेट किया है ऊपर, इस जो ट्रेंड लाइन को तोड़ने के लिए, मतलब इसने कोशिश करी सबसे पहले 24,000 से 25,000 के लेबल्स को तोड़ने के लिए। उसके बाद बैड न्यूज तो काफी आती चले गई और इसके बाद एक नीचे इस जोन में वो घूमता रहा। फिर उसके बाद एक इसने एक और बेस लाइन बनाई यहाँ पे, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे आके इसने 19,787 के ऊपर थोड़ा सा आके यहाँ पे इसने एक्युमुलेट कर रहा है, यहाँ पे मतलब स्ट्रगल कर रहा है इस वक्त। और अगर देखा जाए कि ये जो स्ट्रगल है, अगर इन केस ये नीचे आता है तो दोस्तों इसका जो एक सपोर्ट पॉइंट ये वाला बनता है, मतलब 19,000 के लेवल्स पे ये आ जाएगा अगर इस हिसाब से 3 महीने के चार्ट के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। ये 19,043 या 19,050 के लेवल्स में इजीली आ सकता है। थोड़ा सा डर बना हुआ है, माहौल कुछ ऐसा ही बना हुआ है। मॉर्निंग में 400, ये जो 20,400 भी गया था, अब 300 की 20,300 की रेंज में घूम रहा है। तो मैंने पहले मतलब बता दिया था अपने ग्रुप में, थोड़ा सा रिस्क है अभी भी। तो कम से कम इस लेवल्स को तो इसको तोड़ना चाहिए कि मतलब कि ये मतलब इस जोन से बाहर आना चाहिए, जब हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है अच्छा खासा जा सकता है, ठीक है। ये लेवल्स मतलब ये यहाँ पे अगर इसको थोड़ी सी और बड़ी कर देते लाइन, तो कम से कम 21,200 से ऊपर ये निकलना चाहिए, मतलब 21,200 300 के आसपास ये निकलना चाहिए, ठीक है। 21,200 300 के बाहर निकलते ही ये सेफ जोन आ जाएगा और उसके बाद एंट्री बनती है यहां से ऊपर। जैसे यहां से टकरा के एकदम नीचे भी जा सकता है। थोड़ा सा बीटीसी इस वक्त कमजोर है मेरे हिसाब से। और बाकी अगर देखा जाए तो 1 मंथ के हिसाब से भी देख लेते हैं, उससे भी थोड़ा सा हमें एक आइडिया मिलता है कि 1 मंथ के हिसाब से तो 1 मंथ के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो दोस्तों सेम सिनेरियो बन रहा है 1 मंथ के हिसाब से। और इस सिनेरियो के हिसाब से भी ये थोड़ा सा डेंजर जोन है। हमेशा यहाँ पे थोड़ा सा एक्युमुलेट किया और बीटीसी डाउन आ गया, यहाँ पे थोड़ा एक्युमुलेट किया, बीटीसी डाउन आ गया। फिर उसने कोशिश करी ऊपर जाने की, फिर उसके बाद एक झटका लगा, बीटीसी डाउन। फिर यहाँ पे एक्युमुलेट करना, इस अपने जो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के लिए कोशिश करता है और फिर बीटीसी डाउन। अब सेम टू सेम ऐसे ही एक्युमुलेट, जैसे ये एक्युमुलेट कर रहा है इस टाइप से यहां पे सेम टू सेम एक्युमुलेट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से नीचे जाने के चांसेस बने हुए हैं, बिकॉज बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा बीटीसी। और यहां से अगर मैंने बताया ना 21,300 21,400 की लाइन में जब आ जाएगा तो थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि ये सेफ है, ठीक है। फिलहाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीटीसी काफी ज्यादा कमजोर है इस वक्त, क्योंकि बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस नए लोग एंट्री नहीं कर रहे, इस वजह से। अब देख लेते हैं 5 डेज का ट्रेंड। 5 डेज के ट्रेंड में अगर हम देखते हैं कि भाई 5 डेज के ट्रेंड में कुछ हमें एक ऐसी चीज, कुछ पॉइंट मिल जाए या कुछ ऐसी चीज मिल जाए कि हम इसको बुलिश समझ लें, ठीक है। सेम सिनेरियो दोस्तों 5 डे के ट्रेंड में भी है।
मतलब बिल्कुल भी अलग नहीं है सिनेरियो, सब कुछ सेम ही बनता हुआ दिख रहा है। यहां पे सपोर्ट लेवल इसका 19,400 300 के आसपास ये बनता है। यहां पे अगर यहां से गिरा तो सीधा यहां पे सपोर्ट लेवल के ऊपर आ सकता है यहां पे, ठीक है, 19,400 500 की रेंज में। अब उसके बाद भी जाता है तो कुछ नहीं कह सकते, उसके बाद का हिसाब किताब बताएंगे। तो कोशिश ये रहेगी इसको बार बार देखने की और कोशिश करने की, भाई इसका चार्ट जैसे ही अच्छा बनेगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। फिलहाल जो मेरे हिसाब से जो चार्ट है थोड़ा सा यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है, और यहाँ पे इस लेवल पे आया फिर नीचे गया, फिर इसके बाद यहाँ पे यहाँ तक आया फिर नीचे गया, ठीक है, फिर इसके बाद एक बार और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये नीचे जाता है कि नहीं जाता, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको। मेरे हिसाब से अभी आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5 साल के एक चार्ट में ये बहुत अच्छा इसने ट्रेंड बनाया हुआ है। अगर 5 साल के हिसाब से अगर आप देखो तो 5 मतलब लॉन्ग टर्म में जो इसको एक्युमुलेट कर रहे हैं इस वक्त, तो वो क्या कर सकते हैं, इसमें पार्ट्स बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये डेंजर जोन से तो एटलीस्ट बाहर है। अगर वो यहां से नीचे आता है तो तो थोड़ा सा अगर डाउन ट्रेंड ही बना रहा तो सबसे पहले तो 19,000 के लेवल पे आएगा। अब उसके बाद जो भी चार्ट बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल थोड़ा सा रिस्की है, फिर भी अगर आप इसमें थोड़ा सा एंट्री लेना चाहते हैं तो एक रिस्क लेवल पे अपने हिसाब से एंट्री ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा डेंजर जोन के अंदर है। ये वाले जो लेबल्स है, ऊपर जाता नीचे आया, यहाँ से एक्युमुलेट किया और यहाँ से सेफ जोन में आया, ठीक है। यहाँ से ये देखो पंप तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ यहाँ से एकदम नीचे आ गया, जो दिखाता है अभी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इससे थोड़ा सा अवॉइड करिए, मार्केट थोड़ा सा रिस्की है। और जब मार्केट अच्छी होगी तो ऑफ कोर्स बताएंगे कि भाई मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए आपको कि नहीं लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्क बना हुआ है, लेबल्स को ध्यान में रखते हुए। $100 है तो $10 डालने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं है, बिकॉज जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बीटीसी ने अच्छा जा रहा है, सेफ जोन में है, लेकिन शॉर्ट टर्म्स में ये डाउन जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अपना अपना हिसाब किताब आप बना लीजिए और थोड़ा सा वेट करिए, अभी नहीं, कल क्लियर हो जाएगा कि बीटीसी किस लेवल पे जाएगा। तो जैसे ही लेबल्स अच्छे आएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।